बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड इट्स जेनेटिक बेसिस। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। Muscular dystrophy is a group of disease that cause progressive weakness and loss of muscle mass. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके मसल जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और वीक होने के साथ साथ डेड होना शुरू हो जाते हैं। इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एबनॉर्मल जीन म्यूटेशन इंटरफेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन नीडेड टू फॉर्म हेल्दी मसल। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के जो मसल हैं वो किसी ना किसी प्रोटीन के बने होते हैं। अगर वो प्रोटीन ही ना बने तो हमारे मसल जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर डेड होना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी मायोपैथी। ये एक इब्तदाई बीमारी है जिसमें आपके मसल जो हैं वो वीक हो जाते हैं। इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस और ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। द कॉज इज प्रोग्रेसिव एंड डीजनरेशन एंड डेथ ऑफ मसल फाइबर्स। इसमें अब क्या होता है कि जो आपके मसल हैं उसके अंदर एक प्रोटीन जिसको कहते हैं डिस्ट्रोफिन वो नहीं बनती। जब वो प्रोटीन नहीं बनेगी आपके मसल के फाइबर जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे और इवेंचुअली डेथ होना शुरू हो जाती हैं। सम स्टेजेस इन द डिजीज, तो इस डिजीज़ के अंदर कुछ ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके अंदर मसल के जो सेल हैं वो बिल्कुल डेथ हो जाते हैं और फिर इंसान के मसल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और इवेंचुअली उसकी डेथ भी हो सकती है। अब आगे इसकी टाइप्स देखते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कितनी टाइप्स हैं। डुशेन एंड बीकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसके बारे में हमने आगे डिटेल में पढ़ना है। मेन डिस्ट्रॉफी ये होती है जो जेनेटिक होती है। एमरी ट्रैपस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक मसल की बीमारी है। मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लिम्स, ये लिम्ब के जो मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं इस बीमारी के अंदर। गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आपके पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, इसके जो मसल हैं वो वीक हो जाते हैं। फेसियोस्कैपुलो हिमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें आपका फेशियल्स के जो बोन हैं, फेस के जो बोन हैं, स्कैपुला के जो मसल्स हैं और ह्यूमरल यानी कि ह्यूमरस जो बोन है उसके साथ अटैच मसल जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और कुछ ऐसी बीमारी होती है जो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है, वो आपके मसल को वीक करती है, तो फिर उस बीमारी को हम कह देते हैं कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये हमारे पास एग्जाम्पल है जो हमने अभी टाइप्स पढ़ी हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, उसमें इनके आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इसमें डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कौन कौन से मसल जो है वो आपके अफेक्ट हो सकते हैं। ये वाले मसल और ये वाले मसल जो ब्लैक कलर में शो, ये डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डिस्टर्ब होते हैं। एमरी ड्रैपस में ये जो ब्लैक कलर से हमने मसल को शो किया है ये वीक हो सकते हैं। इसी तरह लिम्ब गर्डल में ये वाले मसल जो है वो वीक हो सकते हैं और इसमें फेसियो स्कैपुलो हेमरल डिस्ट्रॉफी में ये मसल्स वीक हो सकते हैं। और लास्ट पे है कंजेनिटल में ये वाले मसल्स जो हैं ये वीक हो सकते हैं। डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन डिस्ट्रोफिन जीन, जो एक जीन है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को कोड करता है, प्रोटीन को बनाता है। अगर उसके अंदर म्यूटेशन आ जाए तो फिर वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनेगी नहीं। जब वो बनेगी नहीं तो फिर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। द लार्जेस्ट जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो सबसे ज़्यादा जो जीन पाए जाते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। तो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो जीन है वो भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। विदाउट डिस्ट्रोफिन मसल आर ससेप्टिबल टू मैकेनिकल इंजरी, तो जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन आपके मसल के अंदर नहीं होगी तो आपके मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और बहुत जल्द इसको जो है इंजरी भी हो सकती है। अंडरगो रिपीट साइकिल ऑफ नेक्रोसिस एंड रीजनरेशन, क्योंकि हमारे मसल में नेक्रोसिस भी होती है और फिर उसके बाद रीजनरेशन भी होती है। अगर मसल डेड होते हैं तो वो नेक्रोसिस के ज़रिए ख़त्म कर दिए जाते हैं और रीजनरेशन के ज़रिए दोबारा वो असल बनाए जाते हैं। अल्टीमेटली रीजनरेटिव कैपेबिलिटी और एग्जॉस्टिव और इनएक्टिविटी, तो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो रीजनरेशन की एबिलिटी है वो इनएक्टिव कर दी जाती है, जिसकी वजह से फिर वो बीमारी आगे फील करती है। नेक्स्ट है क्लिनिकल पिक्चर। क्लिनिकल, वन सेट ऑफ मस्कुलर वीकनेस यूजुअली अपर बिटवीन 2 and 3 years ऑफ एज, तो 2 से 3 साल की एज में इसकी जो फीचर हैं, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं।
हिस्टोलॉजिकल एंड लेबॉर्ट्री एविडेंस ऑफ मायोपैथी में बी ऑब्जर्व फ्रॉम बर्थ। लेकिन अगर हिस्टोलॉजिकल देखा जाए या उसकी जीनोटाइप देखी जाए तो वो हमें बर्थ के वक्त ही पता चल जाती है, या फिर जब वो अपने माँ की पेट के अंदर होता है उस वक्त भी हमें उसकी बीमारी का पता चल जाता है जो जेनेटिक होती है। इसमें आप ये एग्जांपल देखें, ये डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हमने पिक्चर दिखाई हुई है आपको। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन ऑफ DMC, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये आप देखें कि जब छोटा बच्चा होता है तो उस वक्त इसके अंदर सिम्टम्स बहुत कम नजर आती हैं, जैसे ही वो बड़ा होता जाता है तो इसकी सिम्टम्स जो है वो हमें शो होने लगती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, हम इसका क्या है, देयर इज नो मेडिकल केयर फॉर दिस डिजीज, देयर इज नो मेडिकल केयर फॉर दिस डिजीज, कि इस बीमारी का कोई भी मेडिकली इलाज नहीं है, लेकिन हम इसकी सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। मच कैन बी डन टू ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो जिस बच्चे को ये बीमारी है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करके हम उसकी सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं है। प्रिजर्वेशन ऑफ अ गुड न्यूट्रिशनल स्टेट इज एन इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात, हम अपनी खुराक, अपनी डाइट के ऊपर वर्क करके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है उसकी सिम्टम को कम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं, जेनेटिक बेसिस देखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। तो इसमें हमने क्या लेना है, फादर हैज़ DMD, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एंड मदर इज अनअफेक्टेड। अब ये फादर है, इसके पास X और Y क्रोमोसोम है। यहाँ पर हमने X को रेड शो किया है कि ये अफेक्टेड है, यानी कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और ये मदर है, उसके X को हमने ब्लू में शो किया है, यानी कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है। अब इन दोनों की मैरिज, शादी होती है, इसका क्रॉस बनाते हैं। सबसे पहले हमने फादर के गैमेट्स बनाने हैं, अफेक्टेड X और Y, ये फादर से है 2 गैमेट बने। अब मदर से भी 2 गैमेट ही बनेंगे, लेकिन वो एक ही टाइप के होंगे, X और X। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अफेक्टेड X लेना है फादर से, और मदर से अनअफेक्टेड X लेना है। तो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगा वो बेटी आएगी, और वो बेटी क्या होगी, कैरियर होगी। उसके पास डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का G की एक कॉपी है, लेकिन इसको बीमारी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम किसी अफेक्टेड X का क्रॉस नॉर्मल X के साथ, दूसरे X के साथ करें, तो फिर भी हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो फीमेल मिलेगी, और वो क्या होगी, वो कैरियर होगी इस डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसके पास भी एक ही एलील है, अगर 2 होते तो इसको बीमारी हो जानी थी, क्योंकि इसका एक X नॉर्मल है और एक अफेक्टेड है, तो जो नॉर्मल X है वो डोमिनेट कर गया अफेक्टेड X से, तो इसलिए इसको बीमारी नहीं है, लेकिन ये अपनी कॉपी आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट, अगर हम क्लास करवाएं Y ने फादर से और X, तो ये नॉर्मल बेटा पैदा होगा। इसी तरह दूसरा X के साथ Y को मिलाएं तो इससे भी हमें नॉर्मल बेटा मिलेगा। तो इस जनरेशन में हमें क्या मिल रहा है कि 25% कैरियर और 50% कैरियर और 50% अनअफेक्टेड चिल्ड्रन मिलते हैं। और अगर हम बात करें फीमेल्स की, यानी कि डॉक्टर की, तो डॉक्टर इसकी 100% कैरियर होंगी और सन इसकी 100% अनअफेक्टेड होंगी। नेक्स्ट, अगर हम क्रॉस कराएं व्हेन मदर इज कैरियर एंड फादर इज अनअफेक्टेड। अब मदर हमने कैरियर लेना है और फादर नॉर्मल लेना है। तो मदर कैरियर है तो उसके बाद जो X है वो हमने एक रैंड शो किया है कि ये अफेक्टेड X है और एक नॉर्मल X है, यानी कि ये कैरियर है। अब हमने यहाँ पे गैमेट बनाने हैं, नॉर्मल X का एक गैमेट बन गया और नॉर्मल Y का एक गैमेट बन गया। और इधर अब मदर में देखें तो अफेक्टेड X का एक गैमेट बना और नॉर्मल X का एक गैमेट बना। अब हमने इसका क्रॉस करवाना है, अफेक्टेड X का क्रॉस फादर से हमने नॉर्मल X लेना है और मदर से हमने अफेक्टेड X लेना है। तो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगा वो फीमेल आएगी और वो क्या होगी, कैरियर होगी। क्यों कैरियर होगी, क्योंकि उसके पास एक कॉपी है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, लेकिन दूसरा X नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल X है वो अफेक्टेड X के ऊपर डोमिनेट कर गया है। नेक्स्ट, अगर हम फादर से नॉर्मल X लें और मदर से नॉर्मल X लें तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो फीमेल आएगी और वो अनअफेक्टेड होगी। थर्ड, अगर हम क्रॉस करवाएं Y लें फादर से और अफेक्टेड X लें मदर से, तो जो हमारे पास बेटा आएगा वो अफेक्टेड आएगा, क्योंकि बेटे के पास एक ही X होता है और वही अफेक्टेड आ जाए तो वो बच्चे को फिर वो बीमारी हो जाती है, ठीक है। आगे हमने Y नॉर्मल लिया और नॉर्मल X लिया माँ से, तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आया वो बेटा आया और वो क्या था, नॉर्मल। अब हम इसकी जनरेशन की परसेंटेज देखते हैं, तो इसकी टोटल जनरेशन में 25% जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड होंगे और 25% कैरियर होंगे। अगर हम मेल और फीमेल को कंपैरिजन करते हैं, मेल का अलग परसेंटेज निकालें और फीमेल का अलग निकालें, तो देखें जो बेटियां हैं यानी कि डॉक्टर्स हैं उनमें से 50% कैरियर होंगी और 50% नॉर्मल होगी। इसी तरह अगर सन का कंपैरिजन करें तो 50% सन जो है वो अफेक्टेड होंगे और 50% कैरियर। तो इससे हमें क्या मिलता है कि अगर
माँ कैरियर है तो उसका जी एक्सप्रेस करेगा उसके बेटे के अंदर, और अगर बात पैक्सिड है तो उसका जीन जाएगा बेटी के अंदर। ठीक है, तो ये थी आज की जो बीमारी हमने डिस्कस की, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसकी जेनेटिक बेसिस हमने डिस्कस की। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। थैंक यू।